दोस्तों ये फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर each having a mass m having in equilibrium as shown, the length of each string is L and the angle made by any string with the vertical is theta. Find the magnitude of charge on each sphere। जैसा कि हमें Q का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि आप इस फिगर को देख सकते हैं कि दो चार्ज Q और Q जिसकी वैल्यू इक्वल है वह स्ट्रिंग के द्वारा बंधे हुए लटके हुए हैं। क्योंकि ये चार्ज Q और Q पॉजिटिव है, इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ये Q इस Q पर Fe फोर्स लगा रहा है, ये Q इस Q पर Fe फोर्स लगा रहा है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। जिस स्ट्रिंग का लेंथ L है और इस पर टेंशन लग रहा है, इस चार्ज का Q का मास m है और इस पर फोर्स Fe इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लग रहा है और मास m होने की वजह से नीचे mg लग रहा है। इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस r है। तो आइए हम इसे अलग फिगर बनाकर सॉल्व करते हैं एक चार्ज को लेकर। क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एक चार्ज हम फाइंड कर लेंगे तो वही दूसरा चार्ज भी होगा। तो इस चार्ज का मास m है जो mg नीचे लग रहा है। ये थीटा एंगल स्ट्रिंग दोनों चार्जों के रिपल्सिव फोर्स के थ्रू थीटा एंगल क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा हो जाएगा और यहाँ पर टेंशन हो जाएगा जिसका एक कंपोनेंट t cos थीटा, एंगल की दिशा में कंपोनेंट t cos थीटा हो जाएगा, इधर t sin थीटा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe हो जाएगा और नीचे mg लगेगा। जैसे कि हम क्वेश्चन से जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है चार्ज, तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे और ये फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फोर्स इक्वल होने की वजह से t sin थीटा इक्वल टू Fe एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। तो t sin थीटा इक्वल टू Fe एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। तो हम इसे डिवाइडेड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो t sin थीटा इक्वल टू Fe एंड t cos theta is equal to mg. We know that tan theta is equal to sin theta by cos theta। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये t कट जाएगा और sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा और Fe बाई mg। तो हम Fe का वैल्यू पुट कर देते हैं। Fe का वैल्यू क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर mg, क्योंकि Q और Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हमें Q फाइंड करना है, तो Q स्क्वायर बराबर tan थीटा R स्क्वायर mg अपॉन पे K। Q स्क्वायर tan थीटा R स्क्वायर mg K का वैल्यू 1/4πε0। तो Q स्क्वायर tan थीटा R स्क्वायर mg
इंटू 4πε0। तो यहाँ से हम r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक चार्ज से ही r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये r/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या है r, और हाइपोटेनस r/2 है, और l हाइपोटेनस l। तो r बराबर साइन थीटा 2l। तो क्यू स्क्वायर बराबर टेन थीटा साइन थीटा 2l के स्क्वायर mg इंटू 4πε0। तो Q बराबर √10 थीटा साइन थीटा 2l mg इंटू 4πε0। तो इसे और एक्सप्रेस कर देते हैं। 10 थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4l स्क्वायर इंटू mg इंटू 4πε0। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 60 πε0 l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा 10 थीटा। तो Q बराबर 4l साइन थीटा √πε0 mg 10 थीटा। तो दोस्तों यही मुझे फाइंड करना था, और Q बराबर 4l साइन थीटा √πε0 mg 10 थीटा, यही करेक्ट आंसर है।